सोचिए, अगर एक गलत डिसीजन आपको सालों पीछे धकेल सकता है, तो एक सही डिसीजन आपको कहां तक ले जा सकता है। जीवन बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। बस एक फैसला, एक छोटा सा कदम आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, "Our life is exactly what our decisions make it." तो आइए समझते हैं वो कौन से फैसले हैं जो हमारी हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि सोच ही हमारी डेस्टिनी है, तो ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक ट्रुथ है। इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से ज्यादा उसकी सोच की दिशा से तय होती है। नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच दोनों ही हमारे भविष्य की शेप अलग अलग तरीके से बनाते हैं। नेगेटिव सोच हमेशा आपको डर, शक और एक्सक्यूज में फंसा कर रखती है। ये धीरे धीरे आपकी एनर्जी ड्रेन करती है और आपको एक्शन लेने से रोकती है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, एक स्टूडेंट है जिसे एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर वो लगातार ये सोचता रहे कि मैं ये एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर सकता, मेरे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो चाहे उसके पास पढ़ाई का समय भी हो, रिसोर्सेज भी हो, दिमाग भी शार्प हो, लेकिन वो अपनी नेगेटिव बिलीफ की वजह से एक्शन ही नहीं ले पाएगा। उसकी एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है जिसके पास शायद उतनी अच्छी रिसोर्सेज नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसकी सोच पॉजिटिव है। वो रोज खुद से कहता है, यस ये एग्जाम टफ है, लेकिन मैं मेहनत करके इसे क्लियर कर सकता हूँ। वो अपनी सोच से एक्शन जनरेट करता है और यही एक्शन उसे रिजल्ट तक ले जाता है। यही फर्क माइंडसेट बनाता है। जो मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता, वो शुरुआत से पहले ही हार मान लेता है, और जो मान लेता है कि मुमकिन है, वही आगे बढ़कर जीत हासिल करता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में यही प्रिंसिपल समझाया है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली वही रियलिटी क्रिएट करता है जो हम बार बार सोचते और बिलीव करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई जजमेंट नहीं करता कि हम जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो हम उसे बार बार फीड करते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी बना देगा। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हैबिट्स और आपकी डिसीजंस में नजर आएगा। धीरे धीरे आप वैसा ही इंसान बन जाएंगे जैसा आप खुद को मानते हैं। लेकिन अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर करते हैं, अगर आप कहते हैं, आई एम कैपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से आपके भीतर नए कॉन्फिडेंस और नई हैबिट्स क्रिएट करेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी हमारा ब्रेन खुद को उसी डायरेक्शन में रिवायर करता है जिस डायरेक्शन में हम उसे रिपीटेडली सोचकर और एक्सपीरियंस करके ट्रेन करते हैं। अब सोचिए, अगर आप लगातार डर, असफलता और नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे, तो आपका ब्रेन उस तरह से कनेक्शंस बनाएगा और आपको वैसा ही बिहेवियर देगा। वहीं अगर आप बार बार सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे, तो ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाएगा और आपका बिहेवियर उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्म होगा। यही वजह है कि अफर्मेशंस इतनी पावरफुल मानी जाती हैं। रोज सुबह उठकर अगर आप सिर्फ 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहते हैं, आई कैन अचीव माई ड्रीम्स, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इन्हें ट्रुथ मानने लगता है। शुरुआत में ये थोड़ी ऑकवर्ड लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे रेपिटेशन बढ़ता है, वैसे वैसे सबकॉन्शियस इन्हें एक्सेप्ट करने लगता है और फिर आपके थॉट पैटर्न और बिहेवियर बदल जाते हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा फर्क है। एक इंसान जो बार बार खुद से नेगेटिव बातें करता है, वो धीरे धीरे अपने डर और असफलता का गुलाम बन जाता है। उसकी लाइफ डिसीजंस भी सेफ जोन में रहकर लिए जाते हैं। रिस्क मत लो, फेल हो जाओगे, लोग हंसेंगे, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। वहीं एक इंसान जो खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन से एम्पावर करता है, वो चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है। जब उसे कोई मुश्किल आती है, तो वो सोचता है, ये प्रॉब्लम मुझे और मजबूत बनाएगी। यही डिफरेंस डिसाइड करता है कि कौन एवरेज लाइफ जीता है और कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, यानी अगर आपका माइंड किसी चीज की कल्पना कर सकता है और उस पर बिलीव कर सकता है, तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कंसीव तो कर लेते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन बिलीव नहीं करते। वो इंटरनली ये मानकर चलते हैं कि ये सब सिर्फ लकी लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं, और इसी डिसबिलीफ की वजह से वो कभी एक्शन नहीं लेते। दूसरी तरफ जो लोग बिलीव करते हैं, वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से अपने सपनों को रियलिटी बना देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सक्सेसफुल लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपने सपनों को पहले से ही विजुअलाइज किया था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब आप अपने गोल को बार बार इमेजिन करते हैं और खुद को उस गोल को अचीव करते हुए देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस को उसी हिसाब से अलाइन कर देता है। धीरे धीरे आपको सही अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं, आपके डिसीजंस उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं।
इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, लेकिन साइंटिफिकली ये आपके ब्रेन की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS की वजह से होता है, जो आपके फोकस को उसी चीज पर ले जाता है जिस पर आप ज्यादा सोचते और बिलीव करते हैं। तो सवाल ये है, आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं, नेगेटिव डाउट्स और फियर्स या पॉजिटिव बिलीव्स और पॉसिबिलिटीज? अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। रोज सुबह और रात को 5 मिनट अफर्मेशंस बोलें। अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़े और तुरंत रिप्लेस करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके दिमाग में आता है मुझसे ये काम नहीं होगा, तो तुरंत उसे बदल कर कहें, मैं कोशिश कर सकता हूँ। और कोशिश ही जीत की पहली सीढ़ी है। शुरुआत में ये एक छोटे खेल जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही खेल आपकी पूरी पर्सनैलिटी और माइंडसेट बदल देगा। नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी है। आपके पास रिसोर्सेज हो या ना हो, सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में हो या ना हो, अगर आपकी सोच पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड है तो आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आज आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर सोच नेगेटिव है तो सबसे अच्छे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज भी आपको बेनिफिट नहीं देंगे। इसलिए फैसला आपका है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह की बिलीफ से प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिए, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, और जो आप बनते हैं वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी एक चीज पर टिकी हुई है, हमारी हेल्थ। हम चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी चला लें, कितना भी बड़ा घर बना लें, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, अगर हमारी हेल्थ हाथ से निकल जाए तो ये सारी चीजें बेईमानी हो जाती हैं। और हेल्थ बिगड़ने का कारण अक्सर कोई अचानक आई बीमारी नहीं होती, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें होती हैं। सोचिए, सिर्फ एक साधारण निर्णय, आज से मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा या मैं अपनी डाइट की परवाह नहीं करूंगा, ये छोटा सा फैसला धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप नॉर्मल महसूस करेंगे, लेकिन समय के साथ यही नेग्लिजेंस ओबेसिटी में बदल जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, फिर डायबिटीज और आखिरकार हार्ट अटैक जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक पहुंचा देता है। WHO के अनुसार हर साल करोड़ों लोग सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। यानी ऐसी बीमारियां जिनका कारण जेनेटिक नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि हमारी डेली रूटीन और चॉइसेस हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी गलत आदतें हैं। अब सोचिए, कितनी आयरनी है, हमें स्कूल में मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सिखाया गया, लेकिन हेल्थी लाइफस्टाइल जीना कैसे है, ये बहुत कम लोगों को प्रैक्टिकली सिखाया गया। और नतीजा ये है कि हम ग्रोन अप होकर ऐसे फैसले लेते हैं जो स्लोली हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे जंक फूड ज्यादा पसंद है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बोरिंग लगते हैं, तो आप सिर्फ एक मील का डिसीजन नहीं ले रहे, बल्कि अपनी बॉडी को धीरे धीरे वीक करने का फैसला ले रहे हैं। जब आप कहते हैं कि आज थकान है, एक्सरसाइज स्किप कर दूंगा, तो वो स्किप सिर्फ एक दिन का नहीं होता, बल्कि हैबिट बन जाता है, और यही हैबिट आने वाले सालों में आपको हॉस्पिटल तक ले जाती है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। एक पॉजिटिव डिसीजन भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज आप डिसाइड करते हैं कि बस आज से मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा, तो ये छोटा सा स्टेप आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है, आपका मूड अच्छा करता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाता है। आप रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक करके अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग वॉकिंग को अपनी लाइफ का सबसे जरूरी रिचुअल मानते हैं। स्टीव जॉब्स ने खुद कहा था कि उनके सबसे क्रिएटिव आइडियाज सिंपल वॉक्स के दौरान आते थे। ये एग्जाम्पल हमें ये सिखाता है कि हेल्थ डिसीजंस सिर्फ बॉडी को नहीं, बल्कि माइंड और क्रिएटिविटी को भी अफेक्ट करते हैं। एक हेल्थी बॉडी ही क्रिएटिव और प्रोडक्टिव माइंड को सपोर्ट कर सकती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लेट नाइट जागते हैं और प्रॉपर 7-8 घंटे की स्लीप नहीं लेते, तो अगले दिन आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है और छोटी छोटी चीजें भी आपको इरिटेटिंग लगने लगती हैं। इसका रीजन ये है कि स्लीप सिर्फ आराम का टाइम नहीं है, बल्कि बॉडी का रिपेयर और रिचार्ज मोड है। जब हम अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करते हैं, तो हम अपने ब्रेन और बॉडी को खुद ही कमजोर कर रहे होते हैं। इसीलिए एक सही डिसीजन, मैं रोज कम से कम 7 या 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लूंगा, आपके फोकस, मूड और ओवरऑल हेल्थ को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक धीरे धीरे डेवलप होती हैं। ये किसी एक दिन में नहीं आती, ये आपके रोज के छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती हैं। आप सोचते हैं कि आज से मैं शुगर कम कर दूंगा, आज से मैं प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करूंगा, आज से मैं डेली 20-30 मिनट वॉक करूंगा,
और यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर आपके हेल्थ जर्नी में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। फर्क बस इतना है कि आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं या नहीं। डेटा यही बताता है कि दुनिया भर में जितनी प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसी बीमारियों की वजह से है जिन्हें सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से रोका जा सकता है। लेकिन लोग डिसीजन लेने में डिले करते रहते हैं। वो सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, अगले महीने जिम ज्वाइन कर लूंगा, जब थोड़ी फुर्सत होगी तब हेल्थ का ध्यान दूंगा। और यही टालमटोल हैबिट हेल्थ की सबसे बड़ी दुश्मन है। हेल्थ कभी कल से नहीं सुधरती, हेल्थ आज से सुधरती है। नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल को हेल्थ पर अप्लाई करें तो ये और भी क्लियर हो जाता है। आवर डिसीजंस डिफाइन आवर डेस्टिनी। अगर आपका डिसीजन है कि मुझे अपनी हेल्थ इग्नोर करनी है, तो आपकी डेस्टिनी में हॉस्पिटल बिल्स, मेडिसिन और दर्द लिखा जाएगा। और अगर आपका डिसीजन है कि मुझे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, तो आपकी डेस्टिनी में एनर्जी, कॉन्फिडेंस और लंबी हेल्थी लाइफ लिखी जाएगी। अब बात करें कुछ सिंपल लाइफस्टाइल टिप्स की। सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड कम करें। आजकल मार्केट में जो भी रेडी टू ईट या ओवरली प्रोसेस्ड फूड मिलता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स इतने हाई लेवल पर होते हैं कि वो आपकी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। उसकी जगह फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करें। ये न सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स देंगे, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करेंगे। दूसरा, डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव जिम ज्वाइन करें। सिंपल 30 मिनट्स वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग या घर पर ही बॉडी वेट एक्सरसाइज आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। तीसरा, अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दें। लेटा नाइट स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग या अननेसेसरी जागने से बचें। आपका बॉडी तभी हील और ग्रो करेगा जब उसे प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। और चौथा, पानी का इंटेक बढ़ाएं। डिहाइड्रेशन छोटे छोटे इश्यूज से लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स तक क्रिएट कर सकता है। याद रखिए, हेल्थ सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर आप अनहेल्थी हैं, तो इसका असर आपके परिवार, आपके काम और आपके रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। एक बीमार इंसान के लिए जिंदगी एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है और उसके आसपास के लोग भी परेशान रहते हैं। वहीं एक हेल्थी इंसान सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर देता है। इसलिए दोस्तों, हेल्थ के फैसले कभी स्मॉल मत समझिए। आपकी डेली रूटीन की छोटी छोटी आदतें ही आपका फ्यूचर लिखती हैं। चाहे वो एक डिसीजन हो, आज से मैं सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ दूंगा या आज से मैं रोज वॉक करूंगा। ये स्मॉल हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म गेम चेंजर साबित होती हैं और यही डिसाइड करती हैं कि आपकी जिंदगी हॉस्पिटल बेड पर खत्म होगी या आप पूरे कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ अपने सपनों को जी पाएंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम अकेले जी नहीं सकते। इंसान एक सोशल बीइंग है और हमारी हैप्पीनेस, सक्सेस और ग्रोथ बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने भी बार बार रिलेशनशिप्स और सही लोगों के एंड्स पर जोर दिया। एक गलत रिलेशनशिप या टॉक्सिक फ्रेंडशिप आपकी पूरी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी को चूस लेती है। आप चाहे जितने टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप गलत लोगों के बीच में फंसे हैं, तो आप धीरे धीरे खुद पर से भरोसा खो देते हैं। रिसर्च ये तक कहती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहने वाले लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। यानी ये सिर्फ मेंटल पेन नहीं है, बल्कि फिजिकल हेल्थ तक पर सीधा असर डालता है। सोचिए, कोई रिश्ता जो आपको बार बार इंसल्ट करे, आपकी वैल्यू को कम करे, आपकी ग्रोथ को रोक दे, उसमें रहकर आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। कई लोग सालों तक ऐसे टॉक्सिक सर्कल्स में फंसे रहते हैं और धीरे धीरे उनकी पूरी आइडेंटिटी खो जाती है। इसलिए सबसे पहला फैसला जो आपको लेना है वो ये, ऐसे लोगों से दूरी बनाना जिनकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। ये कठिन हो सकता है क्योंकि हम अक्सर डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अकेले रहना टॉक्सिक कंपनी से कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ अगर आपको सही लोग मिल जाए, सपोर्टिव दोस्त, इंस्पायरिंग मेंटर्स और ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपकी ग्रोथ को फ्यूल करें, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सही मेंटोर आपको शॉर्टकट्स नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाते हैं। वो आपकी पोटेंशियल को पहचानते हैं और आपको उससे आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये ओपनली मानते हैं कि अगर उन्हें सही समय पर सही मेंटोर ना मिला होता, तो शायद वो आज उस लेवल पर ना होते। सही दोस्त भी वैसे ही होते हैं। वो आपको सिर्फ कंफर्ट नहीं देते, बल्कि चैलेंज भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपकी हर छोटी बड़ी जीत में सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह का सपोर्ट सिस्टम आपकी जर्नी को आसान नहीं बनाता, लेकिन आपको टफ सिचुएशंस फेस करने की स्ट्रेंथ जरूर देता है। अब बात करें करियर डिसीजंस की। ये वो एरिया है जहां एक सही फैसला आपके पूरे फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है। करियर में हम सबको चॉइसेस मिलती हैं। नई स्किल सीखना है या नहीं, रिस्क लेना है या सेफ जोन में रहना है, नई अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है या उसे जाने देना है। जरा सोचिए, कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सही समय पर सही स्किल नहीं सीखी और टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री के बदलने पर पीछे रह गए।
वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर साल खुद को अपडेट करते रहते हैं, नई स्किल सीखते हैं और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो सबसे पहले वही उसे गैप कर लेते हैं। करियर डिसीजंस में प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप सोचते रहेंगे कि कभी बाद में सीख लूंगा, कभी बाद में ट्राई करूंगा, तो समय निकल जाएगा और आप वहीं खड़े रह जाएंगे जहां थे। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि हर साल मैं कम से कम एक नई स्किल सीखूंगा, हर साल मैं खुद को अपग्रेड करूंगा, तो धीरे धीरे आप अपने फील्ड के टॉप 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। करियर में भी यही सच है। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप वही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आप सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। करियर में सही डिसीजंस का मतलब सिर्फ जॉब बदलना या प्रमोशन पाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी डायरेक्शन को सही रखना, सही स्किल सेट्स, सही नेटवर्क और सही अपॉर्चुनिटीज की तरफ। अब आइए इन दोनों एस्पेक्ट्स, रिलेशनशिप्स और करियर को लाइफस्टाइल टिप्स में सिंप्लीफाई करें। सबसे पहला टिप, हमेशा खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये रिश्ता या ये डिसीजन मेरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? अगर जवाब है कि ये रिश्ता या डिसीजन आपको पीछे खींच रहा है, तो बिना गिल्ट फील किए उससे दूरी बना लें। दूसरी टिप, हर साल कम से कम एक नई स्किल जरूर सीखें। ये स्किल एकेडमिक भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी या पर्सनल डेवलपमेंट की भी। एग्जाम्पल के लिए कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल टूल्स या कोई नई लैंग्वेज सीखना। ये सब आपके करियर ट्रेजेक्ट्री को बदल सकते हैं। तीसरी टिप, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। सोशल मीडिया पर भी अगर आप ऐसे अकाउंट्स फॉलो करते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं या कंपेयर करने पर मजबूर करते हैं, तो तुरंत अनफॉलो करें और ऐसे सोर्सेज चुनें जो आपकी ग्रोथ को फ्यूल करें। रिलेशनशिप्स और करियर दोनों ही डिसीजंस कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करते हैं। शुरुआत में फर्क छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ उसका इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। अगर आप सही लोगों को चुनते हैं तो आने वाले 10 सालों में वो लोग आपको अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट और इंस्पिरेशन देंगे, जिसकी वजह से आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जो अभी आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपने करियर में सही फैसले लिए, नई स्किल सीखी और राइट अपॉर्चुनिटीज को पकड़ा, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। आखिरकार ये वीडियो हमें यही सिखाता है कि आपके रिश्ते और आपका करियर किसी एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं, बल्कि आपके डिसीजन से शेप होते हैं। आप किसके साथ समय बिताते हैं और आप कौन सी स्किल सीखते हैं, ये 2 सिंपल चॉइसेस आपकी पूरी डेस्टिनी लिखते हैं। इसलिए ध्यान से चुनिए, समझदारी से चुनिए और कभी भी ये मत सोचिए कि छोटे डिसीजंस मायने नहीं रखते, क्योंकि जब बात रिलेशनशिप्स और करियर की आती है तो हर छोटा डिसीजन भी एक बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे सिर्फ एक फैसला, चाहे वो सोच से जुड़ा हो, हेल्थ से या रिलेशनशिप्स और करियर से, आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्ट कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर चुनौती और हर दर्द में भी एक ऐसा बीज छुपा है जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। बस शर्त यही है कि आप सही डिसीजन लें। आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए और ऐसे रिलेशनशिप्स और करियर मूव्स चुनिए जो आपकी ग्रोथ में फ्यूल डालें। याद रखिए, डेस्टिनी कहीं बाहर नहीं लिखी होती, डेस्टिनी आप खुद अपने फैसलों से लिखते हैं। अगर ये मैसेज आपको वैल्यू दे पाया है तो अभी अपने लिए एक छोटा सा डिसीजन लीजिए, चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो, एक नई स्किल सीखना हो या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूरी बनाना हो। और अगर आप ऐसे ही इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग आइडियाज पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपकी पूरी कहानी बदल सकता है।